नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में छिपा एक अनछुआ जनजातीय इलाका बागा सराहन, जिसे अब पर्यटन मानचित्र पर पहचान मिल सकती है। बागा सराहन नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे से ऐसी उम्मीद जागी है। ये एक ऐसी योजना के तहत विकसित किया जा रहा है जिससे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। बागा सराहन की 110 बीघा भूमि को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है, जहां विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर के आधार पर पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसमें कैफे, वाटर पार्क, पार्किंग, चेक पोस्ट, मुख्य प्रवेश द्वार, म्यूजियम और पर्यटन सूचना केंद्र जैसे ढांचे शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंगलवार के दौरे से इस दिशा में उम्मीद जागी है कि योजना में बागा सराहन को हेलीपैड सुविधा से भी जोड़ा जाए और यहां से श्रीखंड महादेव, काली टॉप और बंजार का ट्रैक रूट के माध्यम से जोड़ने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री के दौरे से क्षेत्रवासियों को आशा है कि वर्षों से धूल फांक रही ये योजना अब गति पकड़ेगी और बागा सराहन को पर्यटन मानचित्र पर वो स्थान मिलेगा जिसका वर्षों पहले से इंतजार किया जा रहा है। पंचायत सराहन के प्रधान प्रेम ठाकुर, लोचन ठाकुर, मदन कुमार, रवि दौलत सिंह आदि ने कहा कि योजना को जल्द सिरे चढ़ाकर बागा सराहन के पर्यटन को और पंख लग सके, यहाँ के इस पूरे इलाके का और ज्यादा विकास हो सके, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल सके। बागा सराहन अपने प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। ये मैदान लगभग 140 बीघा में फैला हुआ है और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। बीच में बहता नाला इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। इसके एक छोर पर ऐतिहासिक सरोहण गांव स्थित है, जहां श्याना ऋषि का प्राचीन मंदिर है और ब्रिटिश काल का लाल बंगला भी आकर्षण का केंद्र है। कुल्लू जिला के दूर दराज के इलाके बागा सराहन में हम हैं और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बेहद खूबसूरत जगह है, थोड़ा सा बताएं इस जगह के बारे में, क्या सोचा है आपने? बतौर मुख्यमंत्री पहला दौरा है और आप पहले मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए, आप भी तो कुल्लू के रहने वाले हैं, आपने भी इतनी सुंदर जगह कुल्लू मनाली आपने देखी है, पर मैं कह सकता हूं कि बागा सराहन में हमारा तो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम था, लेकिन इसका अवलोकन करने पर ऐसा लगा कि ये स्थान बहुत सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। अनाडेल के बराबर तो 4 ग्राउंड है, पहलग्राम से भी बड़े बड़े पहाड़ है। मैंने पहलगाम को तो टीवी में ही देखा है, और ऐसे ही पास्चर था वहाँ, ऐसे ही मेडोज था। लेकिन यहाँ देख के मैं व्यक्तिगत तौर से देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ है, इतने सुंदर पहाड़ है। ये सामने झील, ये तो डिमांड की है आपसे, ऊपर बछले पास के लिए जो है रोड होना चाहिए, पर हमने इको ट्रेल तो स्टार्ट कर दिया, वो तो FCA बनेगा। लेकिन इसकी सुंदरता अपने आप में ही एक इस बात का व्याख्यान करती है कि सबसे सुंदर मेडोज में ये हमारा बागा सराहन है। मैं तो प्रदेश के पर्यटकों को भी कहूँगा कि एक रात के लिए अपना टेंट लेकर आइए और यहाँ ग्राउंड में रहिए और अपनी पिकनिक भी मनाइए और अगले दिन आप वापस जाइए। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सड़क तो पहुँच चुकी है यहाँ, औरों से अच्छी सड़क है, लेकिन थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा डबल लेन करने की ज़रूरत है, कहीं ट्रैफिक जाम ना हो जाए। तो मेरा यह मानना है कि इस क्षेत्र को हम पर्यटक के रूप में डेवलप करेंगे और जो यहाँ की 7 पंचायतों की जो आर्थिकी है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी सरकार इस ओर भी कार्य करेगी। यहाँ झेहरू मेला भी प्रसिद्ध है। बागा सराहन एक ऐसा दुर्गम इलाका है जहाँ गुजर बसर करना पहाड़ जैसी चुनौती है। जिला मुख्यालय कुल्लू पहुंचने में यहां से 10 घंटे लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि कुल्लू पहुंचना यहां से बहुत नज़दीक हो सकता है अगर बशलेऊ जोत होकर बठाड़ के लिए सड़क बन जाए, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही के अपने दौरे में भी किया। आनी जलोड़ी जोत सुरंग परियोजना भी बन जाए तो सफर काफी कम हो जाएगा। यहाँ पर पर्यटकों का पहुंचना भी आसान हो पाएगा और इस इलाके का पर्यटन की दृष्टि से भी विकास हो सकता है। कनेक्टिविटी नहीं होने से लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए मीलों सफर पैदल तय करना होता है। जिला मुख्यालय कुल्लू के बजाय राजधानी शिमला जाना आसान और नजदीक लगता है। इस वक्त हम कुल्लू जिला के निरमंड इलाके में हैं और निरमंड में हम हैं बेहद खूबसूरत जगह जिसका नाम है बागा सराहन। देखिए जरा तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे। बारिश हो रही है, लेकिन आप इस हाइट पर जब आते हैं, जब निरमंड से आप निकलते हैं बागी पुल की तरफ,
करीब आप ये मान के चले कि जब आप 40-50 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो आप यहाँ पहुँचते हैं तो ये खूबसूरती देखिए। और इस तरह का नज़ारा दुनिया में कहीं कहीं देखने को मिलता है और हिमाचल की ये खूबसूरती है। ऐसी जगह जो है बहुत सारी ऐसी जो है आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये अपने आप में बेहद खूबसूरत अद्भुत है। और यहाँ की जो कहानी है वो भी अलग है। और यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि जो अनछुए पर्यटक स्थल है ये भी अनछुआ पर्यटक स्थल है, इसको भी विकसित करने की ज़रूरत है। पहले यहाँ के बारे में जानते हैं, कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। सर नमस्कार, पहले तो नाम जानना चाहेंगे मैं आप? बेगन ठाकुर बागासान का बस्ती हूँ जी, यहीं के रहता हूँ। जरा पहले बताएं इस खूबसूरत जगह के बारे में। ये बागासान खूबसूरत जगह है, ये कुदरत ने बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे ये तीर्थ है एक। अच्छा। सर 24 साल का तीर्थ है, सभी देवी देवता यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो भी उनकी मान्यता होगी कि आदमी की होगी, जो भी चाहे लेना, चाहे पानी बारिश सूखा, चाहे बारिश हो, जिस भी तरह की जिस परेशानी हो, तो तब यहाँ पे आएंगे वो। उसके बावजूद वो सारा जो काम उनका सफल हो जाता है जी। बहुत अच्छे फूल आपने पकड़े हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? जी मैं यहाँ माता का पुजारी हूँ। अच्छा। जानी माता का। अच्छा। बागासान में जो माता है उसका पुजारी हूँ मैं। खानदानी से ही माता हूँ पहले से ही। अच्छा। हमारी पूरी खानदान है मैं माता की, लेकिन यहाँ पूजा करते हैं माता रानी से, सीन से दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, आशीर्वाद। तो सभी लोग पे आशीर्वाद है इनका। और इस बीच आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासन के साथ और सुंदर सिंह ठाकुर के साथ इस पूरे इलाके का दौरा किया था। डोडरा क्वार से शुरू हुई गांव की रात तक की मेहमानी के बहाने दूर दराज के लोगों के सुख दुख को साझा करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह अभियान मंगलवार को आनी विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज इलाके बागा सराहन पहुंचा था। वहां से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री यहां पहुंचे। मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत यहां रात्रि ठहराव उन्होंने किया। आनी विधानसभा क्षेत्र के इस गांव में पहुंचने से पहले निरमंड और अन्य जगह मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बागा सराहन में कई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करते भी नजर आए। मिल्कफेड के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर और अन्य लोगों के प्रयासों से मुख्यमंत्री का सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम इस दूर दराज गांव में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री दिन भर न केवल यहां के लोगों को कई सौगातें देते दिखे, बल्कि यहां की ग्राम्य जीवन शैली को बहुत करीब से उन्होंने देखा। यहां के ग्रामीणों के घर जाकर रात्रि भोज भी किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कुल्लू की डीसी तोरुल एस रवीश भी नजर आ रही हैं। यहां के प्रमुख पहाड़ी व्यंजन भी पर्यटन की दृष्टि से प्रचारित हो सकते हैं। बागा सराहन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किसी रेस्ट हाउस में नहीं, बल्कि ग्रामीण केवल राम के घर ठहरे, वहीं पर रात्रि भोज भी किया। डोडरा क्वार में जब मुख्यमंत्री सुक्खू पहली बार इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे थे तो उन्होंने क्वार के धंद्रवाड़ी में शिक्षक हरदयाल खेपान के घर में रात्रि भोज किया। मुख्यमंत्री सुक्खू बर्फबारी के बाद महीनों शेष हिमाचल से पूरी तरह कट जाने वाले डोडरा क्वार के बाद दुर्गम इलाके कुपवी, बंजार की तीर्थन घाटी के शर्ची जैसे इलाकों में भी इसी तरह रात्रि ठहराव कर चुके हैं, लोगों की समस्याएं सुन चुके हैं। बागा सराहन हरे भरे जंगलों, पहाड़ियों, साफ स्वच्छ वातावरण से घिरा हुआ है। यहाँ की ठंडी हवा और मनमोहक घाटियां पर्यटकों को प्रकृति के करीब ले जाती हैं। बागा सराहन में आप ताज़ी हवा में ट्रैकिंग, फोटोग्राफी, प्रकृति की सैर का आनंद भी ले सकते हैं। सराहन क्षेत्र में पारंपरिक हिमाचली जीवन शैली, लोकगीत और नृत्य आज भी जीवित है, जिसकी तस्वीर, जिसकी झलक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे के दौरान भी दिखी। जब वो रात को अलाव तापने बैठे थे तो उनके पीछे पारंपरिक नाटी करते हुए यहाँ के ग्रामीण भी नजर आए। यहाँ के स्थानीय लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को बड़े गर्व से निभाते हैं। बागा सराहन में स्थानीय हस्तशिल्प और व्यंजन भी पर्यटकों को लुभाते हैं। बागा सराहन से कई खूबसूरत ट्रैकिंग रूट्स भी शुरू होते हैं जो पर्वतों और घाटियों की सैर कराते हैं। एडवेंचर प्रेमियों के लिए ये स्थान आदर्श है। बागा सराहन उन लोगों के लिए भी खास है जो शहर की भागदौड़ से दूर शांति और सुकून की तलाश में है। यहाँ का वातावरण तनाव मुक्त करने वाला है और मानसिक शांति प्रदान करता है। निरमंड के बागा सराहन में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक विरासत और एडवेंचर का अनोखा संगम है। ये जगह हिमाचल प्रदेश के उन छिपे हुए रत्नों में से एक है जहां आकर हर पर्यटक एक नई ऊर्जा और अनुभव लेकर वापस लौटता है और अब इसे और विकसित करने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है।